और देखिए, भारत के खिलाफ पीओके में चीन की ये नई चाल है। सीमा पार शक्तिशाली चीनी संचार टावर्स का विस्तार किया जा रहा है, इसे एक्सपैंड किया जा रहा है। अंडरग्राउंड फाइबर केबल बिछाने का काम लगातार जोरों पर है। पाकिस्तान को मानव रहित लड़ाकू विमान देगा चीन, यह तय हुआ है। एलओसी के पास चीनी JYHGR रडार सिस्टम तैनात किया गया है। रडार से कम ऊंचाई वाले टारगेट को पता लगाने में मदद मिलती है। एलओसी पर अंडरग्राउंड बंकर्स का निर्माण, काराकोरम हाईवे पर ऑल वेदर रोड बनाने की भी तैयारी है। तो भारत के खिलाफ पीओके में चीन और पाकिस्तान की यह नई चाल नजर आती है। और बढ़ते हैं आगे, अहम खबर, आज शाम कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम से पीएम का 3 दिनों का ध्यान का कार्यक्रम है। कन्याकुमारी में ध्यान करेंगे पीएम मोदी। चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह ध्यान साधना होगी। तो देखिए, प्रचार खत्म होने के बाद पीएम मोदी धार्मिक यात्रा करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं होगा, ऐसा तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद ध्यान लगाएंगे। पहली बार 2014 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तब वो महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवाजी के किले में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर ध्यान लगाया था। 2019 का जिक्र जरूरी है। 2019 में जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ पहुंचे और देखिए, ये तस्वीरें वहां से सामने आई थी। उस वक्त वहां गुफा में पीएम मोदी ने ध्यान लगाया। और इस बार पीएम मोदी कहां जा रहे हैं? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जाएंगे और वहां पर वो करेंगे ध्यान साधना। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने साधना के लिए इसी जगह को क्यों चुना। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा के लिए की एक रिपोर्ट इसके लिए आपको देखनी होगी। तो सियासत के साथ साधना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी को ही क्यों चुना, ये भी अब आपको बता देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये जगह और ये स्मारक जिनके बारे में लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन आप जानिए कि आखिर किस तरीके से समुद्र की इन ऊंची ऊंची लहरों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है कि ये वो जगह है जहाँ भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटरेखाएं मिलती हैं। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का मिलन बिंदु है ये, और ये दक्षिणी छोर है भारत का, जहां पर इस वक्त TV9 भारतवर्ष खड़ा है। और इस बीच आपको ये सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी आकर ही राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। हालांकि तमिलनाडु में चुनाव तो खत्म हो चुके हैं और तमिलनाडु से ही जिस तरीके से चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, हालांकि पहले चरण में यहाँ पर चुनाव हुए थे और उससे 10 हफ्ते में ही प्रधानमंत्री 7 बार तमिलनाडु आ गए थे। लेकिन अब चुनाव के समापन के दौरान भी तमिलनाडु में ही उनकी मौजूदगी भी एक बहुत बड़ा संदेश है। और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है जहां बंगाल में इस आखिरी चरण में 9 सीटों पर चुनाव होने वाला है और स्वामी विवेकानंद का जिस तरीके से बंगाल के साथ लगाव है और बंगाल के साथ उनका जुड़ाव है, जाहिर सी बात है राजनीतिक गलियारों में भी इसको देखते हुए बड़े संदेश जरूर जाते हैं। क्योंकि अब इस आखिरी चरण में जिन 9 सीटों पर चुनाव बंगाल में होने वाला है, आपको बता दें वो 9 की 9 सीटें टीएमसी के खाते में आती हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में भी चुनाव प्रचार किया है, जो पूरा उनका रोड शो का रूट था, उसका भी बहुत धार्मिक महत्व जरूर हो जाता है। तो चुनाव के दौरान और चुनाव के समापन के दौरान प्रधानमंत्री की तमिलनाडु में मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और देखिए, कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा भी देखने जाएंगे। ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता सुरभि शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप अमर कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देख रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर भारत में तुलसीदास, कबीर का जो स्थान है, वैसे ही दक्षिण भारत में संत तिरुवल्लुवर का वही स्थान है। और जिस तरीके से दक्षिण भारत में उनकी रचनाओं को लोग रामचरितमानस की तरह पढ़ते हैं, आपको बता दें आज तक उनके ग्रंथ दक्षिण भारत के चारों राज्यों में घर घर में मौजूद बताए जाते हैं। हालांकि तमिलनाडु के अमर कवि की ही ये प्रतिमा इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके बारे में जानिए कि किस तरीके से इस प्रतिमा का आधार 38 फीट ऊंचा है और ये जो ऊपर की मूर्ति आप देख रहे हैं ये 95 फीट ऊंची है। पूरी प्रतिमा की कुल ऊंचाई
33 फीट बताई जाती है। हालांकि यही वजह है कि दूर दूर से जब लोग कन्याकुमारी का रुख करते हैं तो इनके बारे में भी लोग जानने को लेकर खासे उत्सुक नजर आते हैं और साथ ही दक्षिण भारत में अमर कवि तिरुवल्लुर इन्हें कहा जाता है।